दोस्तों, क्या कर्नाटक में भाजपा की हार होगी मोदी की हार? क्या कर्नाटक हारने के बाद मोदी देंगे इस्तीफा? और क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे पीएम मोदी? कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से पहले उठी है इस प्रकार की मांगे। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस बना रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो, और इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक से एक नई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब 73 वर्ष के हैं, और ऐसे में क्या उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? पीएम मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, लेकिन इसके बाद क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? ये बात कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हुबली धारवाड़ सेंट्रल से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश शेट्टार ने कही है। बीजेपी से बागी जगदीश शेट्टार ने टिकट न मिलने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और जगदीश शेट्टार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आरोपों के सवाल पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि ने लोगों को बहुत परेशान किया है, और साथ ही राज्य सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है। शेट्टार ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उत्तर कर्नाटक से हैं, और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। क्षेत्र में उद्योगों के लिए कोई जमीन नहीं दी गई। क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के पास इच्छा शक्ति नहीं है, और ऐसा मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए जो काम ही नहीं कर सकता? जगदीश शेट्टार ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में अधिक समर्थन मिला और वो भाजपा के खिलाफ अधिक अंतर से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में था तब मैंने 6 चुनाव लड़े थे, लेकिन मतदाताओं को पैसा नहीं बांटा गया था। लेकिन इस बार भाजपा ने चुनाव हारने के डर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को पैसे और कुकर बांटे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा नेताओं ने झुग्गियों में पैसे बांटे हैं। पैसे के दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पैसे बांटे मैं बहुत दुखी हूं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनाने जा रहा है सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को बहुमत, कर्नाटक के लिए 120-130 सीटों की कर दी गई है भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, सट्टा बाजार चलाने वाले सटोरियों ने कर्नाटक में कांग्रेस पर अपना पैसा लगा दिया है। बुधवार को 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था, और कहा गया है कि सबसे पुरानी पार्टी लगभग 130 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। सटोरियों ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 80 सीटें ही जीत पाएगी, जबकि जनता दल सेक्युलर को 37 सीटें मिलने की उम्मीद है। हापुड़ के सट्टा बाजार के एक सूत्र ने IANS को बताया कि कांग्रेस को 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को अधिकतम 75 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, वहीं पर कोई ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 140 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा को केवल 55 सीटें। तो दोस्तों, तमाम सटोरियों के अगर आंकड़ों को देखें तो जीत तो कांग्रेस की ही हो रही है, और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी मैजिक हो चुका है खत्म, कर्नाटक चुनाव है इसका उदाहरण, करण माहरा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने सर्वेक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। विधायक आदेश चौहान के आवास पर हुई पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार मज़ारों को तोड़ रही है, जबकि कई मज़ारों के मामले अदालत में लंबित हैं। प्रदेश सरकार को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा करके सरकार खुद को कटघरे में खड़ा कर रही है। वर्ष 2009 में सरकार ने एफिडेविट दिया था कि धर्म के नाम पर जो अतिक्रमण हुआ है उन्हें सरकार तोड़ चुकी है, और अब उस एफिडेविट से भी पुराने मज़ारों को 2023 में क्यों तोड़ा जा रहा है? निकाय चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सर्वेक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत CJM के प्रमोशन पर भी लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट से 68 जजों को लग गया है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों को बड़ा झटका देते हुए उनके प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। सूरत के CJM हसमुख भाई वर्मा ने ही पिछले दिनों मानहानि
मनमानी के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता, सहवरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैर कानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत हैं, अतः इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पदोन्नति सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं। पदोन्नति पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता है जिन पर वो अपनी पदोन्नति से पहले नियुक्त थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार। एग्जिट पोल पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम 13 मई को सामने आने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। समाचार एजेंसी के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार 12 मई को बेंगलुरु में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे और इस दौरान दोनों नेताओं ने शनिवार 13 मई को जारी होने वाले चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की और एग्जिट पोल पर अपना बयान दिया और कहा कि मैं एक व्यवहारिक जमीनी आदमी हूं। कई बार एग्जिट पोल सफल हुए और कई बार विफल हुए। एग्जिट पोल की अपनी थ्योरी होती है, मैं उन्हें नहीं मानता। कहा कि हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं जेडीएस के बारे में नहीं जानता, उन्हें अपना फैसला लेने दीजिए। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि त्रिशंकु विधानसभा की कोई संभावना नहीं है, हम आराम से सरकार बनाने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यदि कांग्रेस जीतेगी चुनाव तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का आ गया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं और इससे पहले प्रदेश की राजनीति में कयासों का दौर जारी है और ये बात कही जा रही थी कि यदि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सीएम पद को लेकर मनमुटाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा देखने को भविष्य में नहीं मिलेगा क्योंकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। और उनसे सवाल किया गया था कि यदि प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो क्या वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर उन्होंने स्थिति साफ कर दी है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल कांग्रेस ने भाजपा को मात दे दी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में गिर गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा केंद्र, संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एलजी या दिल्ली सरकार राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के जीएनसीटीडी अधिनियम 2021 के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी और उसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया है और दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया था और इसकी जगह पर अनिल कुमार सिंह सर्विसेज के नए सचिव बनाए गए हैं और वो 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी क्या राजनीति से ले लेंगे संन्यास, कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से पहले उठ गई है इस बात की मांग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 73 वर्ष के हैं और ऐसे में क्या उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। पीएम मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री पद पर दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या वो राजनीति छोड़ देंगे। ये बात कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हुबली धारवाड़ सेंट्रल से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश शेट्टार ने कही। बीजेपी से बागी जगदीश शेट्टार ने टिकट न मिलने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव से
कुछ दिनों पहले ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जगदीश शेट्टार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आरोपों के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।